आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आसान भाषा में कि ये जो दुनिया में गदर मची हुई है ये क्यों मची हुई है। कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि आखिर ट्रंप चचा काहे बौखलाए हुए हैं? क्या है अमेरिका और इजराइल के ईरान पर वॉर करने की पीछे की वजह? तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो ये गर्मा गर्मी बहुत सालों से चलती आ रही है, लेकिन चिंगारी आग में तब तब्दील हुई जब 28 फरवरी 2026 को इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर भीषण हमला किया। इस दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के घर और ऑफिस को भी निशाना बनाया गया। ईरान के ऊपर एक साथ कई मिसाइलें दागी गईं और उसके परमाणु पॉइंट को भी निशाना बनाया गया। हालांकि इस हमले में खामेनेई बच गए या उनकी मौत हो चुकी है, इस बात की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है। मैं आपको इस हमले के पीछे 5 बड़ी वजह बताऊंगा। पहली वजह है ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकना। ईरान पर हमले की सबसे बड़ी वजह यह है कि ईरान परमाणु शक्ति बनने की महत्वाकांक्षा रखता है, यानी कि इच्छा रखता है, और इसके लिए लगातार कोशिश में जुटा है। अमेरिका और इजराइल को पहले से ही इस बात का खौफ सता रहा था कि कहीं ईरान चुपके से परमाणु बम न बना ले। ईरान पहले भी इस तरह की हरकतें कर चुका है। उसने यूरेनियम की बड़ी मात्रा जमा कर रखी है जो बम बनाने के लिए काम आता है। इसीलिए बीते साल जून 2025 में भी हमला हुआ था, लेकिन ईरान फिर भी नहीं रुका। अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमला करके उसके परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह रोक देना चाहते हैं, जिससे वो दोबारा परमाणु शक्ति बनाने की ओर नजर उठाकर भी ना देखे। इसी वजह से ईरान पर इजराइल और अमेरिका द्वारा घातक हमला किया गया, क्योंकि ये देश आतंकवाद को सबसे ज्यादा पोषित करने वाला देश माना जाता है। साथ ही इजराइल का मानना है कि ईरान का परमाणु बम उसके अस्तित्व के लिए खतरा है। दूसरी वजह, ईरान जिनका समर्थन करता है वो करते हैं इजराइल और अमेरिका पर हमला। खूनी संघर्ष का एक कारण ये भी है कि ईरान के द्वारा हिजबुल्ला यानी कि लेबनान, हमास यानी गाजा, हूती यानी अमन और सिया मिलिशिया को समर्थन मिलता है। जबकि 2023 और 2024 में गाजा युद्ध में इन ग्रुप्स ने अमेरिका और इजराइल पर हमले किए थे। तीसरी वजह, खामेनेई की सत्ता के खिलाफ ईरान में गुस्सा। ईरान में पिछले 2 महीने से प्रदर्शन के दौरान कई हजार लोग मारे गए। ईरान ने खुद ही माना है कि उसके 3117 नागरिक मारे गए हैं। अमेरिका ने बार बार कहा है कि अगर प्रदर्शनकारी नागरिकों की हत्या होती रहेगी तो वॉशिंगटन चुप नहीं बैठेगा। अमेरिका ईरान के नागरिकों के गुस्से को ईरान में खामेनेई की सत्ता हटाने के एक मौके की तरह देख रहा था। इसी को देखते हुए अमेरिका ने हमला बोल दिया। चौथी वजह, ट्रंप चाहते थे ईरान ना करे यूरेनियम संवर्धन। एक बातचीत में ईरान कह रहा था कि ईरान परमाणु बम नहीं बनाएगा, वहीं वो यूरेनियम के भंडार को भी जीरो करने पर सहमत होता जा रहा था, जैसा कि ओमान के विदेश मंत्री ने कहा था, और वो बस कुछ समय की डील को डन करने के लिए मांग रहे थे। लेकिन ट्रंप चाहते थे कि ईरान यूरेनियम का संवर्धन भी ना करे, लेकिन फिर भी ईरान नहीं माना और वो यूरेनियम का भंडारण करता रहा। पांचवी वजह, ईरान की मिसाइलें अमेरिका के लिए खतरा। ट्रंप का मानना है कि ईरान की बढ़ती मिसाइल शक्ति भी अमेरिका के लिए खतरा है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान कुछ सालों में ऐसी मिसाइल बना लेगा जिसकी रेंज में अमेरिकी शहर होंगे, पर ईरान कह रहा है कि उसकी मिसाइल की रेंज 2000 से 3000 किलोमीटर है, जबकि अमेरिका ईरान से 9 से 10,000 किलोमीटर दूर है। तो ये थे वो वजह जिस कारण पूरी दुनिया में गदर मचा हुआ है। बीते कुछ समय से अमेरिका ने ईरान पर ये प्रेशर बनाने की कोशिश की थी कि ईरान अपना सारा परमाणु प्रोग्राम बंद कर दे, सारा संवर्धन यूरेनियम हमें सौंप दे, मिसाइल प्रोग्राम और प्रॉक्सी ग्रुप्स जैसे हिजबुल्ला, हमास, हूती को सपोर्ट करना बंद कर दे। लेकिन ईरान ने ये शर्तें नहीं मानी, इसलिए ट्रंप ने कहा अब बात नहीं होगी, अब एक्शन लिया जाएगा। खैर, अब एक्शन शुरू हो चुका है। असर आप पे, हम पे, सब पे पड़ना भी शुरू हो चुका है। अब इसका अंजाम कितना बुरा होगा, भारत पर युद्ध का आगे और क्या असर पड़ेगा, कितनी स्थिति और खराब होने वाली है, ये सब आने वाले समय में पता चल ही जाएगा। लेकिन कोशिश करिए कि चीज़ों को बचा के चलिए, कहीं बाहर दूसरे शहर या विदेश यात्रा करने से बचिए। बाकी देखते रहिए संगम वॉइस। इस वीडियो को एडिट किया है अंबुज यादव ने, मैं हूँ राहुल।